जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। जब भी वो खाना बनाती थी उसका खाना खराब हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी सास मीनू चिड़िया और उसका पति चीकू चिड़वा बहुत गुस्सा होते थे। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं कैसी चिड़िया बहू मिली है, इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। जब देखो खाना बर्बाद करती रहती है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शादी के इतने साल हो गए लेकिन इसे अभी तक खाना बनाना नहीं आया है। लगता है पूरी जिंदगी इसका हाथ का बेकार खाना खा के ही निकालना पड़ेगी। माँ जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। पर मैं घर के दूसरे काम तो सही करती हूँ ना। घर के काम तो सभी बहू करती हैं, लेकिन तू खाना बनाना सीख ले वरना तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया की बहन रिंकू चिड़िया आती है। टोनी चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाकर रिंकू चिड़िया कहती है, अरे मीनू चिड़िया, मैं इतने दूर से तुझसे मिलने आई हूँ और तू मुझे ऐसा बकवास खाना खिला रही है। तूने कैसे नालायक चिड़िया से अपने बेटे की शादी कर दी? क्या करूँ दीदी, मेरे तो फूटे नसीब हैं। पता नहीं बददिमाग बेवकूफ बहू कहाँ से मिल गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मीनू चिड़िया क्यों नहीं, मेरी मान अपने बेटी चीकू चिड़िया की शादी दूसरी उड़हाड़ चिड़िया से करा दे और इस टोनी को घर से बाहर निकाल दे। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी चिड़िया से करवाऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया और रिंकू चिड़िया टोनी चिड़िया को बहुत मारते हैं। चीकू चिड़िया, मुझे बचाओ, देखो ये सब क्या कर रहे हैं, छोड़ो माँ जी। लेकिन चीकू चिड़िया उसकी एक भी नहीं सुनता है। टोनी चिड़िया की सास उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। अब टोनी चिड़िया रोते हुए जंगल के पास वाले कुएं पे रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? माँ जी और इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, कैसे जीऊंगी? तभी टोनी चिड़िया वहाँ पे लगी पेड़ की पत्तियाँ खाने लगती है। वो बहुत ही जहरीला पेड़ था जिसकी पत्ती खाकर टोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कुएं में से जादूगर कालू कौआ निकलता है। ये चिड़िया कौन है, इसे क्या हुआ है? वो उसे उठाकर कुएं के अंदर बने अपने घर में ले आता है और उसे जादुई दवा पिलाता है, जिसे पीकर टोनी चिड़िया होश में आ जाती है और काले कौवे को सारी बात बताती है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है मासूम टोनी चिड़िया, ये लो जादुई गुलाब का घर। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी इसकी पंखुड़ी को जमीन पे डाल देना, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। शुक्रिया जादुई कालू कौवे, आपने मेरी मदद की। अब जब भी टोनी चिड़िया को किसी भी चीज की जरूरत होती थी वो उस गुलाब के फूल की पंखुड़ी जमीन पे रख देती थी, वो चीज उसके सामने आ जाती थी। अब टोनी चिड़िया जादुई गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है जादुई कालू कौआ टोनी चिड़िया को क्या देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।